गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हमारा फिनिश हो चुका है ना। कल हम लोगों ने इसका चैप्टर टेस्ट एंड मेंटल मैथ्स भी कर लिया था। आई होप आप लोगों ने कॉपी में भी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 9 मनी। ठीक है, बीच के जो चैप्टर्स हैं वो सेकेंड टर्म के सिलेबस में हैं, तो अभी हम 5 के बाद सीधा चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मनी। इसमें हम पढ़ेंगे रुपीज़ और पैसे के बारे में, कैसे रुपीज़ को पैसे में चेंज करते हैं, पैसे को रुपीज़ में चेंज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैसे एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ रुपीज़ के स्पेसिमेन आप लोगों को दिखाए हुए हैं कि कौन से रुपीज़ किस तरह के होते हैं। आई थिंक सभी लोग आप जानते हो कौन सा जो रुपी नोट है वो कैसा दिखाई देता है ना। टू रिवाइज what you have already learned in class 2, do the following question, find the total value of each set of rupees and पैसे। एक पेज नंबर 150 पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है कि रिवाइज करने के लिए, कि टू रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 2, कि आपने जो ऑलरेडी क्लास 2 में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें हमें रुपीज़ और पैसे को ऐड करके यहाँ पर लिखना है कि कितने रुपीज़ एंड कितने पैसे हैं। तो 10 रुपी नोट है, फिर 2 रुपी नोट है, फिर 1 रुपी नोट है एंड 50 पैसा है। तो 10 + 2 + 1 13, सो 13 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आफ्टर दैट 20 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे, सो 22 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आफ्टर दैट 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो 500 + 100 600, 600 + 10 610 एंड 2 612, 612 रुपीज़ एंड 50 पैसे। देन 100 रुपीज़, 5 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 100 + 5 105 एंड 1 106, 106 एंड 50 पैसे। ठीक है, now expressing money in words and figures, we can express money both in words and figures, मतलब हम उसको नंबर के हेल्प से भी शो कर सकते हैं फिगर्स में, और वर्ड्स में भी शो कर सकते हैं। जैसे अमन हैज़ 38 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इन वर्ड्स वी एक्सप्रेस दिस अमाउंट एज रुपीज़ 38 एंड 50 पैसे। अगर अमन के पास 38 रुपीज़ एंड 50 पैसे है तो हम जब उसको वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रुपीज़ 38 एंड 50 पैसे और 38 रुपीज़ एंड 50 पैसे। एंड टू एक्सप्रेस दिस अमाउंट इन फिगर्स वी मेक यूज़ ऑफ सिम्बल्स। और अगर हम इसको फिगर्स में लिखने जाएंगे तो हमें सिम्बल्स का यूज़ करना होगा। कौन से सिम्बल्स का यूज़ करना होगा, वी यूज़ द सिम्बल दिस। ये जो सिंबल है ये है रुपीज़ के लिए जो सिंबल यूज़ होता है। फॉर रुपी, दस 10 रुपी इज़ रिटन एज रुपीज़ 10। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है रुपीज़, रुपी भी और रुपीज़ भी। अगर 10 रुपीज़ है तब भी यही सिंबल लगेगा, और अगर यहाँ देखो 1 रुपी है तब भी यही सिंबल लगेगा। ठीक है, देन यूजिंग सिम्बल्स द अमाउंट ऑफ 38 रुपीज़ एंड 50 पैसे विल बी रिटन एज। अब जो यहाँ पर 38 रुपीज़ 50 पैसे था उसको सिंबल यूज़ करके कैसे लिखेंगे, 38, ये पहले रुपीज़ का सिंबल, फिर 38, फिर पॉइंट, फिर 50। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें इस डॉट का क्या मतलब है, द डॉट इज़ यूज्ड फॉर द वर्ड एंड। एज अ कन्वेंशन वी डू नॉट राइट पी। जैसे हम बोलते समय क्या बोल रहे हैं, रुपीज़ 38 एंड 50 पैसा, एंड बोल रहे हैं ना, उस एंड की जगह पर ये डॉट यूज़ होता है। ठीक है, और अगर हम डॉट लगा देते हैं तो हम पैसे के लिए सिंबल अलग से नहीं लगाते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डॉट के इधर जो है वो रुपीज़ हैं और डॉट के इधर जो है वो पैसे हैं। डॉट अगर लगा है तो यहाँ पर पैसे के लिए स्मॉल p लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 रुपी कैन बी रिटन एज ₹1.00 और ₹1। अगर हमें ₹1 लिखना है तो हम 1 लगा के .00, क्योंकि 1 रुपी है, पैसे नहीं हैं साथ में, और मतलब या क्या लिख सकते हैं, रुपीज़ का सिंबल और 1, इसका मतलब है ₹1।
नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग अमाउंट्स. अब इन अमाउंट्स को पढ़िए. ₹3.09. ये जो लिखा है इसका मतलब है ₹3.09. ₹3.09. और जो ये नीचे दूसरा लिखा है उसको क्या पढ़ेंगे? ₹73.50. तो अगर 9 हमें बोलना है तो हम जो ये इधर वाला पॉइंट के जस्ट इधर वाला प्लेस है वहाँ पर 0 लगाएंगे. अगर यहाँ पर हम 9 लिखेंगे तो वो 90 पैसे हो जाएगा. ठीक है, 9 पैसे के लिए हमें पॉइंट के बाद 09 लगाना होगा. अमाउंट लेस देन 1 रुपी मे बी शोन आइदर विद द सिंबल P और पैसे और विद द सिंबल ऑफ रुपीज़ एंड द डॉट. अगर 1 रुपी से कम का अमाउंट होता है तो हम उसे P सिंबल से भी शो कर सकते हैं. P का मतलब होता है पैसे, और या सिंबल का रुपी का सिंबल लगा के और डॉट लगा के. एग्जाम्पल 8 पैसे. 8 पैसे को लिखने के लिए 8P लिख सकते हैं या रुपीज़ का सिंबल लगा के 0.08. ठीक है. 50 पैसा एज 50P और रुपीज़ का सिंबल 0.50. ठीक है. 9 तक अगर लिखेंगे 5 4 8 9 तो 09. उसके बाद जब 10 हो जाएगा तब वो जो है यहाँ सेकंड प्लेस पे आ जाएगा. ठीक है. 75 पैसे एज 75P और रुपीज़ का सिंबल एंड 0.75 पैसे. ठीक है. 8 पैसे इज रिटन एज 0.08 एंड नॉट एज 0.08P और रुपीज़ 0.08. ठीक है. 8 पैसे को कैसे लिखना है? रुपीज़ 0.08 एंड नॉट एज 0.08 पैसे. ठीक है. अगर हम 0.08 पैसे लिख रहे हैं तो ये तरीका गलत है. अगर खाली पैसे वैसे लिखना होगा तो हम 8P लिखेंगे और रुपीज़ का सिंबल लगा के लिखेंगे तो 0.08 लिखेंगे. ठीक है. अब इसी पे बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 9A. उसको करने से पहले आप थोड़ा सा कॉपी का वर्क करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे मनी का. उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. तो ये मनी का इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे पहले. मनी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. मीन्स मनी जो है रुपीज़ और पैसे मिलाकर बनती है. इन शॉर्ट वी यूज़ सिंबल दिस फॉर रुपी एंड रुपीज़ एंड P फॉर पैसे. रुपी और रुपीज़ के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है और पैसे के लिए P. एंड 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसा. Amount of money can be written in 2 ways, in words and in figures. For example, 3 rupees and 50 paisa. Rupees का symbol 3.50. 3 rupees and 5 paisa. Rupees का symbol 3.05. Okay. And the point separates the rupee from पैसा. क्योंकि हम कैसे लिखते हैं? 5 rupees and 10 पैसा. तो जो point होता है वो and की जगह यूज़ होता है. If पैसे इज़ लेस देन 10 देन वी राइट अ 0 आफ्टर पॉइंट. ठीक है. अगर 10 पैसा से कम है तो पॉइंट के बाद पहले 0 लिखेंगे, फिर पैसा जो भी होगा उसको लिखेंगे. ओके. अब इसके आगे ये एक्सरसाइज है. इसको हमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन फिगर्स. फिगर्स में हमें इसे लिखना है. 13 रुपीज़. तो सिंपल क्या करना है हमें? सिंबल and 13. 80 rupees symbol and 80. 55 rupees and 90 paise. Rupees 55.90. Okay. 75 rupees and 30 paise. Rupees का symbol 75 rupees and की जगह point और 30 पैसे. ठीक है. P नहीं लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पर point लगा दिया है. पॉइंट का मतलब है एंड, और एंड के बाद जो लिखा है वो पैसे है, उसको अलग से P लिख के शो नहीं करना है. 12 रुपीज़ एंड 8 पैसा. रुपीज़ 12 एंड 8 है यानी 10 से कम है तो 08. ओके. 200 रुपीज़ एंड 85 पैसे. रुपीज़ का साइन 200 एंड की जगह पॉइंट एंड 85 पैसे. 85 पैसा. अब इसको हमें क्या करना है? या तो हम इसको 85P लिख सकते हैं. ओके.
और मीन्स या 0.85 और रुपीस का सिंबल. ओके, 65 पैसा और रुपीस 0.65, 3 पैसा और रुपीस 0.03. ठीक है, क्योंकि ये 10 से कम है इसलिए 0.03 होगा. ओके, नाउ 50 रुपीज़ एंड 10 पैसे. रुपीज़ 50 एंड की जगह पॉइंट एंड 10 पैसे. 80 पैसे, 80p और रुपीज़ का सिंबल 0.80. ओके, एंड लास्ट वन 600 रुपीज़ एंड 45 पैसे. तो रुपीज़ का सिंबल 645. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है. उससे पहले चैप्टर 9 लिख के उसका ये इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद ये वर्क करना है. ठीक है, तो 2 पेजेस का वर्क है. ये क्वेश्चन कॉपी में मैंने करवाया है तो आप कॉपी में करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस के लिए बुक में अपने आप कर सकते हैं. ठीक है.